उम्मीद है अभी तक आप मीडिया लाइब्रेरी से तंग नहीं आए, बिकॉज देयर इज मोर टू लर्न अबाउट द मीडिया लाइब्रेरी. मीडिया लाइब्रेरी इज़ अ सेंट्रल रिपोजिटरी. मीडिया लाइब्रेरी में काफ़ी ऐसी फीचर्स हैं छोटी छोटी जो अगर आप ज़रा ज़्यादा डीपली एक्सप्लोर करेंगे यू विल बी एबल टू लर्न मोर. वर्डप्रेस आम हालात में काफ़ी ऐसी फीचर्स हैं जो कुछ पावर यूज़र्स यूज़ करते हैं, कुछ पावर यूज़र्स यूज़ नहीं करते. आपने देखना है कि आपके लिए कौन सी फीचर सही है, कौन सी फीचर आप रेगुलरली रोज़मर्रा में ज़्यादा यूज़ करेंगे, कौन सी फीचर कम यूज़ करेंगे. बट व्हाइल यू आर लर्निंग इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अ लिटिल बिट अबाउट ऑल दीज फीचर्स. सो अब आ जाते हैं हम एडिटिंग फाइल पे. फाइल को एडिट करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब भी आप वर्डप्रेस पे फाइल अपलोड करते हैं, सर्टेन प्रॉपर्टीज एंड सर्टेन इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड विद रिस्पेक्ट टू दैट फाइल. दिस डेटा इज कॉल्ड एज मेटा डेटा. और मेटा डेटा को आप एडिट भी कर सकते हैं, और एडिट करने के बाद आप इस मेटा डेटा से ज़्यादा एनहेंसमेंट्स भी कर सकते हैं अपनी फाइल्स में, अपनी सर्च कैपेबिलिटीज़ में, विच वील बी टीचिंग यू. बट व्हाट एग्जैक्टली कैन यू डू विद अ फाइल? यू कैन सिंपली एडिट इट. आप एडिट कैसे कर सकते हैं? आप ग्रिड व्यू में होंगे तो आप अपनी फाइल पे जाएंगे और आप उसे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली एक पॉपअप खुल जाएगा. वहाँ पे आप उसकी फीचर्स को एडिट कर सकते हैं, उसका टाइटल एडिट कर सकते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन एडिट कर सकते हैं, उसका ऑल्ट टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, उसका कैप्शन भी एडिट कर सकते हैं. लिस्ट व्यू में द स्क्रीन चेंजेस अ लिटिल बिट बिकॉज आपकी फाइल एक नए विंडो पे खुलेगी और वहाँ से आप इसकी फीचर्स को एडिट कर सकते हैं. दीज फीचर्स आर सच एज द टाइटल दैट यूजर्स विल बी एबल टू यूज टू रिकग्नाइज योर इमेज, या उसका कैप्शन, या उसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट. तो ये कुछ फीचर्स आपके पास अवेलेबल हैं. क्वेश्चन आपके जहन में शायद आए कि कैन आई इन्हांस द मीडिया लाइब्रेरी? आप मीडिया लाइब्रेरी को डेफिनेटली इन्हांस कर सकते हैं. तो देयर आर लॉट ऑफ प्लगइन्स अवेलेबल आउट देयर which can help you enhance the features of the media library. Media library में आप नई नई features add कर सकते हैं to make it more easy for you to use, to make it more powerful. Powerful users और power users के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो media library को एक advanced तरीके से यूज़ करें, which is known as the enhanced media library. एक और question आपके ज़हन में आएगा, can I add folders to the media library? By default, WordPress does not allow you to add folders, लेकिन अगर आप folders ऐड यूज़ करना चाह रहे हैं तो folders आप ऐड कर सकते हैं using a plugin called WordPress Media Library Folders. ये plugin आपको अलाउ करेगा कि आप नए folders अपनी media library में डाल सकते हैं और उन folders की मदद से आप अपने content को organize कर सकते हैं. So अब हम media library में सबसे पहले एक image को edit करने का तरीका सीखेंगे. we'll go to our website and we'll log in. लॉग इन करते ही आपके पास लेफ्ट पे एक मीडिया लाइब्रेरी की ऑप्शन आएगी, आप उसको देख सकते हैं, या आप करंट इमेज को एडिट कर सकते हैं, या आप किसी नए इमेज को भी एडिट कर सकते हैं. क्योंकि मैंने ये इमेज अभी रिसेंटली डाला था इस्लामाबाद का, एंड आई रियली लव दिस इमेज, तो आई कैन जस्ट एडिट डिफरेंट पोर्शंस ऑफ इट. आई कैन एडिट द टाइटल. इसका टाइटल पाकिस्तानी होना चाहिए, इसका टाइटल होना चाहिए इस्लामाबाद, इसका कैप्शन होना चाहिए इस्लामाबाद ब्लू एरिया, और इसी तरह कोई डिस्क्रिप्शन या ऑल टेक्स्ट आप ऐड करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं. बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू कैन एडिट दिस इमेज लाइव हियर. आई क्लिक ऑन एडिट इमेज एंड आई कैन क्रॉप दिस इमेज इफ आई वांट टू. अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा इसका ये पार्ट तो ये क्रॉप हो जाएगा. अगर मैं इसको फ्लिप करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको वो भी कर सकता हूँ. अगर मैं इसको किसी और तरीके से चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ. So these are a few ways in which you can edit that image. अब आप देखें उसका कैसा इमेज चेंज हो गया है. And I can also make this image smaller. I can click on scale to make this image smaller. तो अब देखें चीज़ें थोड़ी बहुत चेंज हो गई हैं. So this is how
you can edit an image, but most importantly एक और चीज़ जो ज़हन में आपने याद रखनी है कि हर फाइल फोल्डर के लिहाज से अपलोड होती है. सो जो भी फोल्डर उसमें करंटली मंथ के लिहाज से एग्जिस्ट कर रहा होगा, जिस तरह सारी फाइल्स अक्टूबर में अपलोड हो रही हैं क्योंकि अक्टूबर का मंथ है. सो कीप दिस इन माइंड कि folders are made based on month, and we will try a plugin called Enhance Media Library, जिससे हम देखेंगे कि WordPress कैसे इस मीडिया लाइब्रेरी को थोड़ा सा enhance कर देता है. हम प्लगइन को एक्टिवेट करेंगे और एक्टिवेट करते ही we will go back to the media library एंड वी विल सी कि इसमें क्या इन्हांसमेंट्स आई हैं. सो आप देख रहे हैं कि मीडिया लाइब्रेरी का थोड़ा सा फॉर्मेट अब चेंज हो गया है. एंड दिस इज़ व्हाट दिस प्लगइन एक्चुअली डज. इट ऑल्सो लेट्स यू ऐड कैटेगरीज टू मीडिया विच अदरवाइज इन वर्डप्रेस इज़ नॉट अवेलेबल. तो ये आपको कैटेगरीज ऐड करने में भी इसकी ऑप्शन देता है. यू कैन ऐड मोर डिटेल्स एज वेल. कैटेगरीज में जाके आप इसकी नई कैटेगरीज बना सकते हैं. और भी बहुत फीचर्स हैं, इन्हांसमेंट्स हैं जो आप इससे एक्सप्लोर कर सकते हैं. एक और प्लगइन जो मैंने अभी इंस्टॉल किया है लेकिन उसको मैंने एक्टिवेट नहीं किया हुआ, इट्स कॉल्ड मीडिया लाइब्रेरी असिस्टेंट. इसको एक्टिवेट करके आप नई तरह की फाइल्स जो वैसे वर्डप्रेस अलाउ नहीं करता उसको अपलोड कर सकते हैं. एंड अब आप देख रहे हैं कि आपके पास नई फाइल टाइप्स आ गई हैं. सो वील गो टू द मीडिया असिस्टेंट एंड वील सी कि इससे क्या नई फीचर्स ऐड हुई हैं. सो आप देख रहे हैं कि न्यू फीचर्स हैव बीन एडेड टू योर मीडिया known as the media library assistant. So ये कुछ plugins हैं which you should use to enhance your media library experience and become a power user. Power user बन के ही आप WordPress को सही तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं. Whether you are a freelancer, whether you are an entrepreneur or a smart worker,